ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा चेंज आ चुका है जिसकी उम्मीद 100% हो चुकी थी लास्ट ईयर ही प्रोफेशनल्स को, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने लेवल 2 में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया का हाल किया है, तो डेफिनेटली ये जो रिजल्ट आया है ये हम डिजर्व करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया दोबारा से असेसमेंट लेवल 3 के अंदर लेके आ गया है इंडिया को। तो अब इंडिया से जो एप्लीकेशन प्रोसेस होंगी उनका एक एक डॉक्यूमेंट खंगाला जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद ही आप कोई वीजा की उम्मीद कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो मैं पिछले दिनों से काफी वीडियो से कहता आ रहा हूं कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया उस तरह नहीं चलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो स्पीड उसकी शुरू हुई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते थे, लेकिन उसके अंदर जिन बच्चों का ऑस्ट्रेलिया जाना बनता नहीं था, जिस तरह से उन्होंने अपनी फाइल्स लगवाई और उनके वो महाशय एजेंट्स जिन्होंने वो फाइलें लगाई, ये उन सब की मेहरबानी है, कृपया है कि ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा से असेसमेंट लेवल नंबर 3 में आ चुका है। तो अब वो सब लोग शांत होकर बैठ जाएंगे। कोई टूरिस्ट वीजा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई और स्कीम लगाएगा और स्टडी वीजा से फिर दोबारा से साइड में हो जाएंगे। अब वो स्टूडेंट भी शांत होकर बैठ जाएंगे क्योंकि अब उनको भी पता लग गया कि अब उनका कोई वीजा नहीं आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर असेसमेंट लेवल 3 का पैटर्न जो चल रहा था अब वही चलेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ओरिजिनल फाइनेंशियल्स, ओरिजिनल इनकम डॉक्यूमेंट्स, ये सारे होंगे। उसके बाद भी वो सारे फाइल के अंदर भी जाएंगे, सारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अब आप छुपा नहीं सकोगे बीइंग अ पार्ट ऑफ असेसमेंट लेवल 3 कंट्री। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको देने पड़ेंगे। तो वीजा उन्हीं पे निर्भर होगा। तो आने वाले दिनों में जो सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया का है यही रहने वाला है अगर उन्होंने फाइलें लगानी ना रोकी। तो अब कचरा फाइलें लगनी रुक जाएंगी थोड़े दिनों में। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने के अंदर एक क्लैरिटी ही आएगी जिसके अंदर आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सक्सेस रेट है वो दोबारा से 70-80% हो गया है। क्यों होगा वो 70-80%? क्योंकि उसमें सिर्फ साफ सुथरी फाइल्स लगेंगी। ये कचरा फाइल्स लगाने वाले लोग और स्टूडेंट्स दोनों साइड में अब शांत होकर बैठ जाएंगे। अब उनको पता है उनके बस का काम नहीं रह गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया अपने पैटर्न पे ही चलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि इंडिया को हमेशा लेवल 3 में ही रखने वाला है, क्योंकि जैसे वो लेवल 2 में करता है तो हमारे लोगों को हजम नहीं हो रहा, उल्टी कर देते हैं। तो रहेगा लेवल 3। तो बेटर है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेके ज्यादा स्ट्रिक्ट रहें, ज्यादा अवेयर रहें अगर ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं, और जो वाजिब लोग हैं वही ऑस्ट्रेलिया की करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप सिर्फ एजेंट्स को पैसा दोगे, फंडिंग के नाम पे दो, किसी और खर्चे के नाम पे दो, तो भाई इसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं, कोई वीजा नहीं आने वाला। डिप्लोमा में तो खासकर 0 हो जाएगा, जो अगर 1-2% आ भी रहा था तो वो भी नहीं अब आने वाला। तो सिस्टम चेंज हो चुका है और अब अपना जो रुख है आप बेहतर होगा कनाडा की तरफ कर सकते हो। वहां पर भी फिल्ट्रेशन तो है लेकिन कर सकते हो। और दूसरा, यूएस आपको एक अच्छे वीजा दे सकता है, क्योंकि जितने भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश, अच्छे कम्युनिकेशन वाले होते हैं। आईएलटीएस पीटी के स्कोर उन्होंने या तो किए होते हैं मोस्टली, तो उनको दिक्कत इंटरव्यूज क्लियर करने में भी नहीं आने वाली है। और सेकंड ऑप्शंस जो उनके पास रहेंगी उसमें यूके भी रहेगा, उसमें फिनलैंड भी रहेगा जो सबसे फास्ट पीआर दे देता है। तो इन ऑप्शंस के साथ अब आपको आगे बढ़ना होगा। स्पाउस एप्लीकेशंस सब एंटरटेन होंगी, लेकिन सब होंगी फिनलैंड के अंदर, यूके के अंदर और कनाडा में सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर। तो स्टडी वीजा को लेके आगे भी अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया का अब पुराना सिस्टम ही दोबारा से इंस्टॉल होगा, अक्टूबर से पहले वाला सिस्टम चलेगा और उसी सिस्टम से आपको फाइल्स अब चलानी होगी जिनको चलानी है। ज्यादा लोग अब हट जाएंगे, कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला। सो दिस इज द डार्क रियलिटी बट दिस इज द ट्रूथ नाउ। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।